डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आप बहुत स्वागत है आपका मेजर मैथ्स विद प्रदीप में। और हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। एनसीईआरटी में अभी तक हम लोगों ने लेसन 2 का जो दशमलव भिन्न है उसमें से हम लोगों ने 4 एक्सरसाइजेस कर लिया। अब 5वीं एक्सरसाइज शुरू हो रही है। 5वीं एक्सरसाइज मतलब 2.5। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.5 में क्या है। एक्सरसाइज 2.5 देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है कौन बड़ा है। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कौन बड़ा है। अब बड़ा है तो इसमें देखो कैसे पता चलेगा। 0.5 0.5 0.005 इन दोनों बताना बड़ा कौन है। देखो बड़ा छोटा दशमलव में चेक करने का तरीका ये है कि दशमलव के बाद पहली गिनती यहाँ 5 है। देखो इसके पहले तो कुछ है नहीं। दशमलव के बाद पहली गिनती यहाँ 5 है और पहली गिनती यहाँ 0 है, तो 5 बड़ा होगा और ये छोटा होगा। ये बहुत मज़ेदार बात है। कुछ विद्यार्थी कहे कि सर ये तो 5 दिख रहा है ना, तो आखिर दोनों में क्या डिफरेंस है। मैं बताऊँ इसका अगर एकदम सटीक उत्तर चाहते हैं तो एक तरीका ये है कि जैसे इसमें 3 अंक पर दशमलव है कि नहीं, 1 2 3, और यहाँ 1 अंक पर दशमलव है, तो आप यहाँ पे 2 शून्य बढ़ा सकते हैं, तो 3 अंक ये भी हो गया, 3 अंक ये भी हो गया। अब यह मान लो कि ये 500 है, ये 5 है, बताओ कौन बड़ा है। निश्चित रूप से ये बड़ा है, पहला क्लियर। दूसरा पूछा गया है कि 0.7 और 0.5 में कौन बड़ा है। निश्चित रूप से दशमलव बाद ये 7 है, दशमलव बाद ये 5 है, 7 बड़ा है, आपने यहाँ चिन्ह बना दिया। तीसरा देखिए, तीसरा में पूछा गया है कौन बड़ा है, 7 और 0.7। देखो ये 7 अकेला है, पूर्णांक है। ये पूर्णांक तो बहुत बड़ा होता है, यानी अगर दशमलव बाद 1 अंक यहाँ और दशमलव बाद 1 अंक हम यहाँ करें तो कुछ इस प्रकार का मामला हो गया। तो पूर्णांक बड़ा होता है, अपूर्णांक छोटा होता है। आप इस तरह से आप निशान बड़ा बना सकते हैं। ये 7 बड़ा है। चौथा एग्जाम्पल अगर हम देखें, कितना छोटा छोटा मामला है, 1.37 और यहाँ लिखा है 1.49। बताना है कि इसमें बड़ा कौन है। देखो एक एक तो बराबर हो गया। अब दशमलव के बाद पहला अंक यहाँ 3 है, दशमलव के बाद पहला अंक यहाँ 4 है, तो निश्चित रूप से 4 बड़ा होगा और 3 छोटा होता है, यानी यह संख्या बड़ी है। अब की बातचीत ऐसे लग जाएगा। पांचवा विकल्प देखते हैं अगर हम, तो ये है 2.03 और यहाँ लिखा है 2.30। देखो 2 बराबर हो गया दोनों में। अब दशमलव के बाद पहला अंक 0 है और पहला अंक 3 है, यहाँ पर निश्चित रूप से 3 वाला बड़ा है। आप ऐसे चिन्ह बना देंगे। कितना सिंपल है, देख रहे हैं आप, कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता है और सवाल आपके ख़त्म हो जाते हैं। 77 रुपये हैं ये, और ये 77 पैसे हैं। निश्चित रूप से रुपया बड़ा होगा, पैसा छोटा होता है, तो आपके ये निशान बनेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि पहला क्वेश्चन आपका सॉरी ये अगले क्वेश्चन का है। इसका 6वां सवाल ये है कि 0.8 और 0.88 कौन बड़ा है। तो बहुत बढ़िया तरीका है, आप यहाँ 0 बढ़ाएं। अब देखो ये 80 दिख रहा है या 88 दिख रहा है, निश्चित रूप से ये बड़ा है। तो ये बहुत बच्चों वाला सवाल है, छोटे बच्चों का, लेकिन तब भी अच्छा ही है, क्योंकि तभी तो हम लोग जान पाएंगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है कि नहीं। निश्चित रूप से आप इसको लगाने की कोशिश करेंगे, अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न हमारा आया है दशमलव का उपयोग करके। अरे भाई सर को मत, लिखा है दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपए के रूप में व्यक्त कीजिए। रुपए के रूप में। अच्छा बताइए, पहला क्वेश्चन है 7 पैसा, इसको आपको रुपया बनाना है। आप जानते हैं 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा होता है। तो 1 पैसा बराबर क्या होता है, 1/100 रुपया। इसका मतलब अगर पैसे को रुपया बनाना है तो आपको 100 से भाग देना चाहिए। अगर हम इसको 7 को 100 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0.07, ये रुपया हो गया। यानी 7 पैसे को हम 0.07 रुपया लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 7 रुपये 7 पैसे, 7 रुपये 7 पैसे। तो अब देखो ये 7 रुपया तो कन्फर्म रुपया है। अब इसी को 7 पैसे को रुपया बनाना है। 7 पैसे को रुपया बनाएंगे तो 0.07 हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं 7.07
रुपया। 7 रुपया 60 पैसा हम इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि पैसे को हम 700 से भाग देंगे और 100 से भाग देंगे तो इसी तरह बन जाएगा और 7 हमारे पास रहेगा। 7 चूंकि रुपया है इसलिए पूर्णांक के रूप में रहेगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा 77 रुपये 77 पैसे। अब देखो ये रुपया तो कन्फर्म है। अब ये 77 पैसा को जब आप 100 से भाग देंगे, देखो 77 पैसे को 100 से भाग देंगे तो 0.77 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया 77.77 रुपया। क्लियर हो रहा। अब देखिए तीसरा के बाद चौथा क्वेश्चन। चौथा लिखा है 50 पैसा। 50 पैसा है, इसको आपको रुपया बनाना है तो 50/100 लिखेंगे, 0.50 ये रुपया बन जाएगा। बन गया। पांचवा क्वेश्चन है 235 पैसा। अब 235 पैसा है तो 235 में आपको 100 से भाग देना पड़ेगा है? और तब ये बन जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 2.35 ये बन जाएगा रुपया। तो इस तरह से आपने दूसरा सवाल भी देख लिया। बहुत आसानी से हम लोग कर रहे हैं और निश्चित रूप से आप लोग लगा लीजिएगा, लगाने से ही आपको फायदा मिलेगा। अगला प्रश्न है तीसरा। पूछा गया है कि 5 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। देखो 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर भी बनाना किलोमीटर भी बनाना, ध्यान रखना होगा। अब हम अगर लिखना चाहें तो 1 सेंटीमीटर, कहीं पैमाना आप समझ लीजिए, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर। क्लियर। ऐसे ही अगर किलोमीटर बनाना है तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1,00,000 सेंटीमीटर। वाह, ध्यान रखिएगा, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1,00,000 सेंटीमीटर। कैसे होता है? देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो जब 1000 में 100 से गुणा करेंगे तो 1,00,000 बन जाएगा, 5 जीरो वाला। तो इस तरह से 1 सेंटीमीटर को अगर आप किलोमीटर बनाएंगे तो हो जाएगा 1/1,00,000। तो अब बताइए 5 सेंटीमीटर है, इसको अगर हम मीटर बनाना चाहते हैं तो पहले 100 से भाग देंगे। तो 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? देखो नीचे देता हूँ, 5/100 ये हो जाएगा 0.05 मीटर। और अगर किलोमीटर बनाना है तो 5 में किससे भाग देना पड़ेगा? 1,00,000 से। तो 3, 2, 5 अंक के बाद दशमलव लगना है। तो अब देखो 5 तो हमने लिख ही दिया है और 5 अंक के बाद दशमलव चाहिए तो 4 जीरो लगाना पड़ेगा और तब यहाँ पे हो जाएगा दशमलव। ये हो जाएगा किलोमीटर। बहुत ज़बरदस्त सवाल है और इसका इस्तेमाल हो सकता है बड़ी परीक्षाओं में हो, क्योंकि ये सामान्य घटना नहीं है। सेंटीमीटर को किलोमीटर बनाना ये आम तौर पर पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर पूछा गया तो गलती के भरपूर चांसेज हैं, इसलिए खूब मन से देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है 35 mm मिलीमीटर को सेंटीमीटर और मीटर में बताना। सेंटीमीटर में बताना और मीटर में बताना। देखो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है और 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है। तो अगर इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर बनाना होगा तो 10 से भाग देना पड़ेगा। ऐसे 35/10 यानी 3.5 सेंटीमीटर। और अगर इसको हमें मीटर बनाना होगा तो 35 में 1000 से भाग देना पड़ेगा तो 0.035 मीटर हो जाएगा। ये थोड़ा सा पहचानने वाली बात है, यहाँ गलती की चांसेस है, बहुत संभल के रहना है और लगाना है। अगला प्रश्न है चौथा। निम्नलिखित को केजी में व्यक्त कीजिए। केजी किलोग्राम में। देखो चौथा प्रश्न है, किलोग्राम बनाना है। दिया है 200 ग्राम। 200 ग्राम को हमें किलोग्राम बनाना है। आपको पता होगा 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। तो अगर इसको हमें केजी बनाना है तो 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो 200 में आप 1000 से भाग देंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो 200 तो हम लिख ही दे रहे हैं और 1 जीरो और लगाना पड़ेगा, तब हम यहाँ दशमलव लगाएंगे। सॉरी, 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है ना, तो हमको तो यही लगाना पड़ेगा। तो 0.2 रह जाएगा, ये हो जाएगा केजी। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर पर, ये पहला था। दूसरा पर लिखा है 3470 ग्राम। इसको केजी बनाना है तो 1000 से भाग देना पड़ेगा। 3470/1000
तो 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा 3.470 kg। कितना सिंपल से आप अगर खाली पता रहे आपको तो ये बताना बहुत आसान हो जाएगा। ये है 4 kg 8 ग्राम। तो देखो 4 kg तो 4 है ही है, और ये 8 ग्राम को जब 1000 से भाग दोगे और 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है तो 008 हो जाएगा, ये हो जाएगा kg। अब भाग देकर जरूर चेक कर लीजिएगा, हम लोगों का चौथा प्रश्न कंप्लीट होता है। अब आते हैं 5वें प्रश्न के ऊपर। देखो छोटे बच्चों का सवाल है, तो इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एकदम की नोट्स मिल जाए, एकदम सॉलिड मटेरियल मिल जाए। इस क्लास में हम चाहते हैं कि एकदम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना किया जाए और धड़ाधड़ आपके सवाल हो जाए, ठीक है, इसीलिए हम लगातार काम कर रहे हैं। आइए 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां में लिखा हुआ है निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। विस्तारित रूप में लिखना है। विस्तारित समझते हो क्या होता है? ये जैसे आप उसका स्थानीय मान निकाल दीजिए। मैं उदाहरण देके दिखाता हूँ। जैसे लिखा है 20.03, 20.03 लिखा है, तो आपको क्या लिखना है? 20 प्लस 20 होगा प्लस 0.03, अलग अलग कर दिया। अब इसी में और गिनती होती तो हम बढ़ाते जाते, हो सकता आगे मिले भी। ऐसे लिखा है, ये पहला था। दूसरा है 2.03, क्या करोगे इसको? 2.03 विस्तारित रूप कर दो, अलग अलग कर दो। यहाँ देखो तीसरा में लिखा है 200 प्लस 0.03, तो आप क्या करोगे? 200 दशमलव प्लस 0.03, ये दोनों अलग अलग चीज़ें एक साथ जोड़ी जाती हैं। दरअसल विस्तारित रूप और अगर बेहतर एग्जाम्पल होता, शायद एक मिल ही गया है चौथा, थोड़ा सा बेहतर है 2.034। इसका मतलब हुआ 2 प्लस 0.03 प्लस 0.004। मैं इस तरह चाह रहा था कि अगर सभी जगह पे पद होते तो एकदम खुल के लिखा जाता। मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको जो आपके इसमें नहीं दिया गया। जैसे कहीं सवाल होता ऐसे लिखा होता, तो इसको हम विस्तारित रूप लिख रहे हैं। खूब ध्यान से देख लीजिए विस्तारित सही रूप क्या है। 2 लिखना है आपको, और फिर 000 प्लस 3 लिखना है आपको 00, फिर 4 लिखना है आपको सिंगल 0, फिर 5 लिखना है आपको, फिर 4 लिखना है आपको यानी 0.4, फिर आपको 0.03, फिर आपको 0.007, फिर आपको 0.0008। ये है विस्तारित रूप। अगर इतनी बड़ी संख्या होती तो इसका स्थानीय मान इस प्रकार से निकाला जाता और जबरदस्त आता। अब चूंकि बच्चों के सवाल थे, छोटे थे, तो इसलिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके दिखा दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। 5वां सवाल के बाद हम लोग चलेंगे अब 6वें प्रश्न में। लिखा है निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। देखो पहला सवाल है 6वां का 2.56, तो 2 का स्थानीय मान निकालोगे तो 2 गुणा 1 बराबर 2 ही रहेगा, क्योंकि 2 इकाई स्थान पर है। यहाँ देखो 21.37, इसमें 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 2 गुणा 10, क्योंकि दहाई स्थान पर है, इसका उत्तर हो जाएगा 20। आगे है 10.25, ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा है। अब इसमें 2 का स्थान निकालोगे तो 2 गुणा ये क्या है? दशमलव, ये कौन सा स्थान है? 10वां स्थान। 10वां स्थान 10.1 होता है, यानी बटा 10 होता है, ठीक है। तो 2 गुणा 1/10 करोगे आप, तो आपका उत्तर हो जाएगा 0.2। और चौथा एग्जाम्पल है 9.42। अब अगर हम इस 2 के बारे में बात करें तो 2 गुणा 1/100 हो जाएगा, क्योंकि ये 100वां स्थान कहलाता है, तो हो जाएगा 0.02। अगला लिखा है 5वां, आखिरी एग्जाम्पल है इसका, कहाँ गया? हमने शायद ऊपर वाला एग्जाम्पल दे दिया था। ये देखो चौथा था 9.42, तो ये हो जाएगा, इसका 2 के मान निकालेंगे तो हो जाएगा 2 गुणा 1/100 बराबर 0.02। और 5वां एग्जाम्पल है इसका 63.352। अब इसमें 2 का जो स्थानीय मान होगा 2 गुणा, ये 1000वां स्थान कहलाता है। देखो 10वां, 100वां, 1000वां,
तो ये हो जाएगा 1/1000। तो ये हो जाएगा 2 नहीं होगा 0.002। इस तरह से आपका उत्तर बन जाएगा। स्थानीय मान निकालने के लिए जरूरी होता है कि यह हमको पता हो कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में या दसवां, सौवां, हजारवां में वो कौन से लेवल का प्रश्न है। इसी आधार पर स्थानीय मान निकाले जाते हैं। 7वां प्रश्न है, दिनेश स्थान ए से स्थान बी तक गया और वहां से स्थान सी तक गया। ए से बी की दूरी 7.5 किलोमीटर है, बी से सी की दूरी 12.7 किलोमीटर है। अयूब स्थान ए से स्थान डी तक गया और वहां से स्थान सी को गया। ए से डी की दूरी 9.3 किलोमीटर है और डी से सी की दूरी 11.8 किलोमीटर है। किसने ज़्यादा दूरी की और वह दूरी कितनी अधिक थी। देखो एक चित्र भी बना हुआ है, उसी तरह का चित्र है। ए से एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, और ये थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ऐसे। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी। तो देखो हम एक एक को शुरू करें। दिनेश की बात करें, दिनेश चला है ए से और बी तक गया और वहां से सी तक गया। तो ए से बी की दूरी है 7.5, ठीक है, और बी से सी की दूरी है 12.7। ये दिनेश का रास्ता है। और जो अयूब साहब हैं वो ए से डी तक गए हैं और डी से फिर सी तक गए हैं। तो वहाँ पे दूरी दी गई है, ए से डी की दूरी 9.3 किलोमीटर है और डी से सी की दूरी 11.8 किलोमीटर। तो आप चलो दिनेश की बात करें। बताओ दिनेश कितना गया होगा। 7.5 प्लस 12.7। अब इसे हमें जोड़ना पड़ेगा कि दिनेश द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है। तो 5 और 7 12, हासिल में 1 आया। 3 और 7 10, हासिल में 1 आया। 1 1 2, यानी 2.02 किलोमीटर ये चले। 12 7 19 20, एक अंक का दशमलव लगेगा ना, 20.02। नहीं तो भाई 12 यहाँ चला, 7 यहाँ चला, तो 20.2 किलोमीटर चला। अब देखो अयूब कितना चले, अयूब कितना चले हैं ये देखना है। तो 9.3 में हमको 11.8 जोड़ना है। तो चलो 3 8 11, हासिल में 1 आया, और 1 2 और 9 11, हासिल में 1 आया, और 1 1 2, यानी हमारे पास होगा 21.1 किलोमीटर। बताओ अयूब खान ने ज़्यादा दूरी तय किया, क्योंकि ये तो है दिनेश 20 किलोमीटर चलते हैं और ये 21 चलते हैं। तो सवाल ये था कौन ज़्यादा चला, अयूब ज़्यादा चले। ठीक है, ये दशमलव का जोड़ घटाना समझाने का प्रयास किया जा रहा था। ये आपका 7वां सवाल था। ठीक है, आइए 8वां नंबर देखते हैं। 8वां नंबर पर क्या बना हुआ। 8वां है, श्यामा ने 5 किलोग्राम 300 ग्राम सेब खरीदा, 3 किलोग्राम 250 ग्राम आम खरीदा। सरला ने 4 किलोग्राम और 800 ग्राम संतरे खरीदा और 4 किलोग्राम 150 ग्राम केला खरीदा। किसने अधिक फल खरीदा। तो एक एक को चलो सेट करते हैं। श्यामा जब खरीदेंगी तो 5.300, देखो 300 ग्राम मैंने ऐसे लिख रखा। इन्होंने क्या खरीदा, सेब, और 3.250 ये क्या खरीदा, आम। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये पता चल जाएगा कि श्यामा ने कितना फल खरीदा। इतना केजी खरीदा श्यामा ने। अब दूसरी है सरला। देखो सरला ने क्या खरीदा, 4.800 संतरा खरीदा। देखो दशमलव बदलने से कितना फायदा, फटाफट जोड़ लेते, नहीं तो हमको किलोग्राम और ग्राम लिखकर जोड़ना पड़ता। और ये है 4 किलोग्राम 150 ग्राम केला खरीदा। इन्होंने कितना खरीदा, 0 5 8 1 9 4 4 8। अब आप बहुत आराम से कह सकते हो कि सरला ने ज़्यादा फल खरीदा, क्योंकि 8.950 है, इनका 8.550 है, तो सरला ने ज़्यादा फल खरीदा। यही बताना था। अब 9वां प्रश्न है, देखो ये क्या है, लिखा 28 किलोमीटर और 42.6 किलोमीटर से कितना कम है, यानी घटाना पड़ेगा। 9वां प्रश्न में घटाना पड़ेगा, 42.6 में से 28.0 घटाना पड़ेगा। अभी पता चल जाएगा। तो 12 में से 8 घटाए 4 और 3 में से 2 घटाए 1, 14.6 किलोमीटर कम है ना। तो इस तरह से आपने देखा ये चैप्टर, यानी ये एक्सरसाइज खत्म होता है। केवल घटाना था, जोड़ना था, दशमलव का था, इसलिए थोड़ा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। गलतियाँ ज़्यादा होती हैं,
गलतियाँ कम हो सकें, इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।